देवार ने किया भाभी को प्रेग्नेंट। रात के समय। दीपक, हेलो ब्रदर। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही आपको? तो आप भी ना भाभी की दवाई खा लिया करो, जब मस्त नींद आएगी। अरे चिल्ला, अब मैं केवल भाई नहीं होने वाला बहनोई भी हूं। अनीता मेरी भाभी नहीं, मेरी साली है, और साली तो आधी घरवाली होती है ना। यह कहते हुए दीपक तनु के जिस्म से उसकी साड़ी खींचने लगता है। उसे लगता है कि तनु के ऊपर नींद की गोली का असर हो चुका है, लेकिन तनु जानबूझकर नींद में होने का दिखावा कर रही थी। जैसे ही दीपक अपनी गंदी हरकतें शुरू करता है, तनु अपनी आंखें खोल देती है। यह देखकर दीपक चौंक जाता है। फ्लैशबैक। तनु का पति कुलदीप बीमारी का शिकार है। इस बीमारी के कारण उसका पूरा शरीर बिना किसी हलचल के स्थिर बना रहता है। एक दिन वह कुर्सी से गिर जाता है। उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। तभी तनु कमरे में आती है। तनु, सूरज, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? आप इन दवाइयों की बात कर रहे हो? क्या इन दवाइयों में कुछ गड़बड़ है? तनु इस बात की हकीकत जानने के लिए डॉक्टर की सलाह लेती है। तनु, फोन पर, जी डॉक्टर, कहिए। क्या? वो विटामिन की नहीं, नींद की गोलियां हैं। फ्लैशबैक समाप्त। तनु को दीपक की करतूत की सारी सच्चाई पता चल जाती है। वह उसे एक जोर का तमाचा मारती है। जैसे ही वह दूसरा तमाचा मारने चलती है, दीपक उसका हाथ पकड़ लेता है। दीपक, छोड़ मेरा हाथ। शर्म नहीं आती तुझे? भाभी माँ सामान होती है। अब आप ये इतिहास के डायलॉग्स मारोगे? नहीं आती शर्म मुझे। अच्छी लगी हो तुम मुझे। पहली बार किसी लड़की पर मेरा दिल आया है, और अच्छा हुआ सबको पता चल गया यार। तुम्हारे साथ रात बिताने का मजा ही कुछ और है। तनु, तेरी ये घटिया सोच कभी पूरी नहीं होगी। मैं सबको सच बता दूंगी। दीपक, कौन करेगा भरोसा? सब यही समझेंगे कि इसका पति उसे कभी सुखी नहीं रख पाया। कभी भरोसा नहीं करेंगे। रही बात तुम्हारी घरवालों की, तो क्या बताओगी तुम उन्हें? तुम्हारी बहन अदिति बहुत प्यार करती है, उसका दिल टूट जाएगा, और आपको पता नहीं कितनी इज्जत खराब होती है एक औरत की भाभी। तनु, मेरे परिवार वालों की सोच इतनी छोटी नहीं है कि इज्जत के लिए वो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करेंगे, समझे? तनु, अदिति। अदिति, दीदी। तनु, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अदिति, दीदी, मुझे विकास ने सब बता दिया है। सॉरी। रियली सॉरी, दीदी। तनु, सॉरी। अदिति, हाँ, मैंने तो सारे प्रोटेक्शन यूज किए थे, फिर भी पता नहीं कहाँ से मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन दीदी, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने दीपक से बात कर ली है। उसने उषा आंटी से भी बात कर ली है। हम लोग 2 दिन बाद ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। तभी वहां दीपक कार से आता है। दीपक, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं अदिति के साथ। उसकी इज्जत पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकेगा। अदिति, अच्छा। अब हमें लगता है कि हमें घर जाना चाहिए। ये कहकर अदिति वहां से चली जाती है। दीपक और तनु अभी वहीं खड़े होते हैं। तनु अपनी बहन की जिंदगी के बारे में सोच रही होती है। दीपक, भाभी। तनु अभी भी सोच में डूबी हुई है। दीपक, भाभी, कहाँ खो गई? अब घर चलें? दीपक तनु को कार में बैठाकर घर ले जाता है। दीपक और अदिति की कोर्ट मैरिज हो जाती है। दोनों गृह प्रवेश कर सबका आशीर्वाद लेते हैं। दीपक आशीर्वाद लेने के बहाने तनु के पैर ने छूकर उसकी साड़ी को ऊपर करता हुआ स्पर्श करता है।
तनु को यह बहुत बुरा लगता है, लेकिन फैमिली के सामने वह खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। इसके बाद दीपक अदिति के साथ कमरे में चला जाता है। आज उनकी सुहागरात होती है, इसीलिए वह रोमांस में खो जाते हैं। आधी रात को जब अदिति गहरी नींद में सो जाती है, तब दीपक उठकर तनु के कमरे में जाता है। दीपक को कमरे में घुसता देख तनु जाग जाती है और वह कुलदीप को भी उठा देती है। दीपक अब अपने बड़े भाई के सामने इतना खुल चुका होता है कि वह बिना किसी शर्म के सब कुछ उसके सामने बोल देता है। कुलदीप, जो कि बीमारी का शिकार है, अपने शरीर को हिल तक नहीं सकता। दीपक, हेलो भैया। दीपक, हेलो भाभी। तुमने अपनी सुहागरात मेरे साथ तो की नहीं, मैं भी तो अपनी स्वागत तुम्हारे साथ बनाऊंगा ना। तनु, नहीं प्लीज, अगर अदिति को पता चल गया तो। दीपक, भाभी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तभी कुलदीप को गुस्सा आता है और वह अपने शरीर को इधर-उधर इस तरह छटपटाने लगता है जैसे कि वह दीपक को मारने की कोशिश कर रहा हो। दीपक, तुम चुप रहो अजय भैया। इतनी रात को शोर मत मचाओ, डिस्टर्ब होता है ना। ऐसा नहीं चलेगा भैया, तुम मेरे साथ आओ। तनु, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इन्हें? दीपक, जरा रुको तो भाभी। दीपक कुलदीप को गोद में उठाकर व्हीलचेयर पर बैठकर वॉशरूम में ले जाकर बंद कर देता है। कुलदीप बहुत छटपटाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। दीपक, हैव ए गुड टाइम भैया। तनु, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दीपक, भाभी, अच्छा नहीं किया क्या? दीपक तनु को बिस्तर पर लेटाकर उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। चाहकर भी तनु कुछ नहीं कर पाती और दीपक की बदतमीजी बर्दाश्त करती रहती है। दीपक वह सब करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। दीपक, अरे भैया को तो बाथरूम से निकलना ही भूल गया। दीपक कुलदीप को बाथरूम से निकालने के लिए जाता है। तनु बिस्तर पर लेटी रो रही होती है। तभी दूसरे कमरे में सो रही अदिति की नींद खुल जाती है और वह देखती है कि दीपक बिस्तर पर नहीं है। वह आवाज देती हुई बिस्तर से खड़ी होती है और दीपक को ढूंढने लगती है। तभी वह तनु के कमरे में आती है। वह देखती है कि दीपक कुलदीप को व्हीलचेयर पर बैठाए बाथरूम से निकल रहा है। अदिति, दीपक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दीपक, झिझकते हुए, अरे वो भैया ना बाथरूम में गिर गए थे तो भाभी ने मुझे हेल्प करने के लिए बुलाया था। अदिति, ये दीदी इतना रो क्यों रही हैं? आखिर ये क्या हो रहा है? दीपक, अरे भैया को इस हालत में देखकर उनका मन भर आया। दीपक, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। यह कहते हुए दीपक आदित्य के साथ उनके कमरे से बाहर चला जाता है। तनु कुलदीप से लिपटकर बुरी तरह रोने लगती है। सास, शुरू के 3 महीने ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तनु, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अदिति का पूरा ध्यान रखूंगी। सास, तू जानती है, यहाँ से पूरे 2 घंटे की दूरी पे अपनी कुलदेवी का मंदिर है। वहां मैंने होने वाले बच्चे के लिए पूजा रखवाई है परसों, लेकिन वहां मंदिर में सीढ़ियां बहुत हैं। तनु, आप तीनों हो आना, मैं यहाँ पर कुलदीप के साथ रहूंगी। तभी तनु को कुछ अजीब लगता है। वह उठकर बाथरूम में जाती है और उसे उल्टी हो जाती है। पीछे पीछे दीपक भी जाता है। दीपक, तुम प्रेग्नेंट हो? तनु, हाँ। दीपक, शिट। सुनो, मैं डॉक्टर साहब अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। मैं, अदिति और माँ जी मंदिर जाएंगे। वहां से वापस आने पर हम अबॉर्शन करवाने चलेंगे। तनु, नहीं प्लीज, ऐसा मत करना। मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। मैं अपने बच्चे को नहीं गिराऊंगी। दीपक, ये तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बच्चा है और ये बच्चा है ना,
मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताओ, तुम क्या बोलोगी? ये बच्चा तुम्हारे पेट में कैसे आया? तनु, मैं कुलदीप को लेकर ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी और 1 साल बाद जब कोई मुझसे पूछेगा ये बच्चा किसका है तो मैं कह दूंगी मैंने ये गोद लिया है। लेकिन प्लीज प्लीज तुम इसे मत मारना, प्लीज। दीपक, दिमाग खराब हो गया है। पागल हो क्या? ज्यादा होशियारी की तो जैसे तेरे पति को सीढ़ियों से गिराकर पैरालिसिस का शिकार बना दिया ऐसे ही तुझे कर दूंगा। दीपक, फोन पर, हेलो। क्या? क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग है? ओह गॉड। हम इस तरह रोमांस करते और भैया, मान, क्या हुआ बेटा? दीपक, ऑफिस से अर्जेंट मीटिंग का कॉल आया है तो मुझे जाना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, ड्राइवर के साथ जाइए। मैं 2 से 3 घंटे में काम करके आ रहा हूँ। माँ, ठीक है, संभाल के जा। तनु किचन में अकेली अपने बच्चों के बारे में सोच रही होती है। तनु, सॉरी सूरज। अपने बच्चे को मारकर ऐसी जिंदगी से जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वह तेज धार वाला चाकू उठाती है और अपने पेट में मारने ही वाली होती है कि तभी वहां दीपक आ जाता है और उसे रोक लेता है। दीपक, अरे भाभी, इतनी जल्दी तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हो? तनु, छोड़ो, छोड़ो दो मुझे, छोड़ो मुझे। किसी तरह तनु अपने आप को दीपक से छुड़ाकर घर से बाहर की ओर भागती है। दीपक, आपका प्यारा पति मेरे पास है, चुपचाप वापस आ जाइए भाभी। भाभी, भाभी। तनु उल्टे पांव दीपक के पास जाती है। दीपक, काफी देर कर दी आपने। तनु, इन्हें छोड़ दो प्लीज। दीपक, आप चुपचाप मेरे साथ चलिए वरना भैया को इसी पानी में। तनु, नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ। दीपक, अब आप ही सोच लीजिए आप अपने प्यारे पति को बचाना चाहते हैं या फिर बच्चे को। इंस्पेक्टर, दीपक, अपने भाई को छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। अदिति, दीदी, जीजू, सॉरी डिस्टर्ब किया। वो एक्चुअली मेरी मल्टीविटामिन की दवाई खत्म हो गई है तो दीदी से वही लेनी थी। तभी तनु बाथरूम से कमरे में आती है और अदिति को रोकते हुए कहती है, तनु, ये विटामिन की नहीं नींद की गोलियां हैं। अदिति, नींद की गोलियां? लेकिन ये आपके पास क्या कर रही हैं? बोलो दीदी। अदिति दीपक को खींच के तमाचा मारती है। अदिति, जब दीदी ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बताई थी तो मैंने उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हो। लेकिन जब मंदिर जाते समय तुमने मीटिंग का बहाना बनाया, तुम कार से उतर गए, तब मैं समझ गई कि दीदी जो भी कह रही थी, सच कह रही थी। तुम हो ही ऐसे। इसके बाद पुलिस दीपक को ले जाकर जेल में डाल देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, हिंदी बिंदी क्लब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, हिंदी बिंदी क्लब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है। मिलते हैं अगले वीडियो में।